हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है हम अपना 14.1 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन कवर किए थे। इसमें भी वही है, फैक्टराइज करना है, बट यहाँ पे यह चार टर्म्स हैं। जो पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमने किया था उसमें दो टर्म्स भी थे, तीन भी थे। यहाँ पे चार टर्म्स हैं। तो चार टर्म्स वाले में हमेशा एक चीज ध्यान रखना है। जैसे पहले मैं अगर यहाँ क्वेश्चन लिख दूं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो इसमें क्या करना है, चारों में कॉमन ढूंढने की गलती नहीं करनी है। आराम आराम से पहले दो में फिर दो में, तो कोई से भी दो हो सकते हैं। इनको जो है सीक्वेंस आगे पीछे करके भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है, थोड़ा सा हमें ध्यान से उसमें देखना है। जैसे इसी में आ रहा है तो क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं पहले दोनों में देखूं, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो मेरा एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था सेकंड क्वेश्चन में बार बार कि हमें ट्राई करना है डायरेक्टली समझने की, ओपन ना करने की। तो इन दोनों में एक्स कॉमन है, यहां से क्या बचा एक्स और यहां से बचा वाई। ठीक है, अगले दोनों में देखें तो नंबर्स भी हमें देखना है कॉमन है या नहीं है। तो 8 दोनों में ही कॉमन है, और एक में एक्स है दूसरे में नहीं है, एक में वाई है दूसरे में नहीं है, तो उधर एक्स वाई तो कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ 8 उठा लिया तो क्या बच गया एक्स, और प्लस यहां 8 उठा लिया तो y। और हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा ये सेम बने। अब एक हो गया x प्लस वाई। अगर मैं कहता हूं मैं इसी को कॉमन ले लेता हूं, इस पूरे को, या एक तरीका होता है अगर हम ऐसे बना ले तो एक ये वाला ग्रुप बनता है x प्लस 8 का, और एक हमारा ये वाला है जो दोनों में कॉमन है, उसको एक बार लिखते हैं। ये हो गया फैक्टराइज, हमने लिख दिया ना, दिस इंटू दिस, ये हो गया फैक्टराइज। मैं इसमें एक चीज और यहीं पे दिखा देता हूं कि हम सीक्वेंस बदल के भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई बार नहीं आएगा कॉमन, जैसे इसी में अगर मैं कहूं फिफ्थ में नहीं आएगा कॉमन, तो मेरे को सीक्वेंस वहां पे बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज करके दिखाता हूं, मैं इसका मतलब क्या कह रहा हूं। जैसे इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, ठीक है, तो एक बार के लिए मैं ऐसे ट्राई कर सकता हूं। अगर तुम्हें इजीली मिल गया फर्स्ट वाले तरीके से तो फिर क्यों करना है चेंज। बट ये है कि हाँ, ऐसे भी किया जा सकता है, तो इसलिए मैं दिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस एक्स वाई प्लस 8y। ठीक है, अब इन दोनों में देखूं, अगेन मेरा x कॉमन है, तो यहां से मैंने x कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा x, और यहां से बचा 8। फिर यहां से इन दोनों में देखूं तो y कॉमन है मेरा, तो यहां से मैंने y कॉमन लिया, इसमें बचा x, इसमें बचा 8। तो एक तो मेरा ये कॉमन आना ही चाहिए, एक यही हो गया x प्लस 8, और दूसरा बनता है x प्लस वाई यहां से। ठीक है, ऐसे करके कैसे भी ट्राई करेंगे आंसर वही आएगा। तो ऐसे करके भी हम इनको कर सकते हैं, और चार टर्म्स वाले का फैक्टराइजेशन इसी तरह से करना है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, मैं इसी को एक बार ओपन करके भी करके दिखाता हूं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या वो हमारे लिए सही रहेगा बार बार वैसे करके करना, तुम्हें ही डिसाइड करना है। सो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया। अगर नहीं देखा तो प्लीज सेकंड क्वेश्चन देख लो, तभी थर्ड पे आना, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन करने के लिए। इसको ओपन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज एक्स इंटू एक्स, ये एक टर्म हो गया। एक्स वाई इज एक्स इंटू वाई, ये सेकेंड टर्म हो गया। 8x इज 2 2 जा 4 2 जा 8x, एंड 8y इज 2 2 जा 4 2 जा 8y। तो क्या ऐसे करना जरूरी है हर क्वेश्चन में? ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे करके भी कर सकते हो, बट हमें ट्राई करना है कि थोड़ा सा अगर हम टाइम सेव करें और वैसे समझने की कोशिश करें। ऐसा क्या है कि समझ नहीं आएगा। तो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में है एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन ले लिया। सिर्फ दो में देखना है, यहां बचा एक्स और यहां बचा वाई, प्लस का साइन। अब ये दोनों पार्ट तो इधर तो हो गए दो, इधर वाले पे आते हैं। इनमें ये 2 कॉमन है, नेक्स्ट 2 भी कॉमन है, एंड थर्ड वाला 2 भी कॉमन है। मैंने तीनों को अलग अलग से मार्क कर दिया है। तो 4 2 जा 8 कॉमन आ गया मेरा। यहां क्या बचेगा x, फिर प्लस का साइन यहां से, और फिर y। तो मेरे को ये तो फिक्स है कि x प्लस वाई दोनों में एक जैसा ही बनेगा। तो ऐसे अब कैसे लिखते हैं, जब ये बना लो
एक तरह से हम ये कहते हैं कि हमने इस बार x प्लस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। बट जिनको ये समझ नहीं आता x प्लस वाई कैसे कॉमन ले लिया, तो हम आराम से कहते हैं एक बार यही लिखना है जो कॉमन है, सेकेंड टाइम में ये वाला लिख लो x प्लस 8। ऐसे करके हम इनको फैक्टराइज करते हैं। अब कॉमन लेने वाली क्या चीज हम कहते हैं कि अगर मान लिया यहां से ये पूरा, ये देखो ये पूरा यहां कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 8, और ये पूरा यहां ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा। और अगर ये चीज हम नहीं बताने के बदले हम डायरेक्टली कहते हैं ये 2 बार है तो एक बार ये लिख दो x प्लस वाई, और एक बार यहां से बना दो जो दोनों बच गए x प्लस 8। ऐसे करके भी हम इनको कर सकते हैं। तो आई होप ये अब अच्छे से क्लियर है। तो अब मैं सेकंड पार्ट इसका करता हूं। दिस इज 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है। अब अगर इन दोनों में हम देखें तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। 15 और 6 कौन से ऐसे नंबर हैं जो एक ही टेबल में दोनों आ जाएंगे हमारे 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन निकाल लिया। अब एक्स वाई में देखें अगर तो दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 15 में से 3 निकल गया तो 12 नहीं बचेगा, 3 5 जा 15 बचेगा, और y बचा। 6x में से, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। 6x में से अगर हम देखें तो हमने 3 2 जा 6 बाहर आ गया, x ऑलरेडी निकल गया तो इतना ही बचा सिर्फ। सेकंड अगर मैं देखता हूं तो यहां तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, एक है 2 एक है 5, दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं होगा। एक में y है एक में है ही नहीं, तो अगर ऐसे कुछ भी कॉमन ना दिखे तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे, और 1 लिखना जरूरी है, और शो करने के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 5y माइनस 2, ठीक है। तो कुछ कॉमन नहीं था इसीलिए सिर्फ हमने 1 यहां लिखा, और इसमें से 1 निकाला तो यही बचेगा, इसमें से भी 1 निकाला तो भी यही बचेगा। अब यहाँ 1 ये नहीं कि 2 में से 1 निकाला तो 1, तो ऐसे करके दिखता है हमें 1 2 जा 2, 1 निकाल ले तब भी 2 रहेगा, क्योंकि जब हम इनको वापस से इंटू करेंगे तो 2 बन तो रहे, ठीक है। अब 5y माइनस 2 दोनों जगह है तो 5y माइनस 2 कॉमन ले लिया, और इधर बच गया मेरा 3x प्लस 1, ठीक है। इसी को मैं, अगर मान लिया किसी को पहले वाले में दिक्कत होती है तो मैं इसको चेंज करके भी दिखाता हूं। 15xy है, मैंने क्या किया 5y पहले लगा दिया, बट मुझे ध्यान रखना है कि 5y प्लस में है तो वो प्लस में इधर आएगा। हम साइड चेंज नहीं कर रहे कि इक्वल टू को उस तरफ गया तो साइड चेंज हो जाता है, ये सेम साइड है। अब 6y को मैंने इधर लिख दिया, क्यों, एक रीजन मेरे को ये भी है, दोनों में माइनस माइनस कॉमन दिख रहा है। 2 और 6 में आसानी से बंदा 2 जो है पहचान लेगा कि हाँ 2 कॉमन है। 15 और 5 में दोनों 5 आसानी से पहचान लेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, 15 और 5 में 5 कॉमन है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ पे y भी कॉमन है। इसमें से बचा 5 3 जा 15 और x बचा, और यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बचेगा, 5y पूरा निकल गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, एक तो माइनस दोनों में कॉमन है, और 2 3 जा 6 तो 2 भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस निकल गया है, x बचा हुआ है, और 2 3 जा 6 बचा हुआ है। यहां से माइनस भी निकल गया, 2 भी निकल गया, तो ये नहीं 0 बचेगा, प्लस बचेगा, 1 बचेगा, तो इनको इंटू करके देखेंगे तो -2 बन रहा है वापस से। अब 3x प्लस 1 दोनों साइड में आ गया तो एक यही कॉमन आ जाएगा, दूसरा बचेगा 5y माइनस 2, बस अगर हम चेक करें तो वही चीज है ये यहाँ पे। बट अगर मान लिया क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आसानी से तो इधर उधर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ ही जाएगा फाइनल वाला सेम। मैं ये बस बता दे रहा हूं साथ साथ इसलिए क्योंकि ये भी ऐसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और 5th क्वेश्चन में ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर देता हूं थर्ड पार्ट से। थर्ड इज ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अगर इसमें मैं देखूं तो पहले में मुझे साफ साफ पहले दोनों टर्म्स में x कॉमन दिख रहा है, और अगले दोनों टर्म्स में y और माइनस भी कॉमन दिख रहा है। तो x कॉमन लिया तो यहां से बचा a, देन प्लस, देन b। अब यहां से दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, एंड y भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे माइनस तो निकल गया,
तो a बचा तो प्लस बचता है हमारा, ठीक है। और यहां भी माइनस निकाल लिया, y निकाल लिया, तो प्लस b बचेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम माइनस में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस बचता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्लस को माइनस से इंटू करते हैं तो माइनस आता है। मान लिया मैंने +1 को -1 से इंटू किया तो -1 आया, मैं -1 कॉमन निकाल लूंगा तो वहां +1 बचेगा, इंटू करके देख लेंगे वो वही बनेगा। मान लिया मैंने लिखा यहाँ पे पहले था मेरा -2, या मैं इसको कर देता हूँ -12। अगर मैं -3 कॉमन निकाल लूं तो +4 बचेगा यहाँ पे। कभी भी -4 बचा दूंगा तो फिर वो तो +12 बन जाएगा, इसीलिए तो माइनस में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस बचता है। तो अब मेरा एक हो गया a+2, दोनों साइड में है, तो अगर मैं a+2 इस बार कॉमन ले लूं, या a+b एक बनेगा और एक बनेगा x - y, ऐसे लिख लो या कॉमन लेने वाले तरीके से समझ लो, ठीक है। इसमें भी हम सीक्वेंस आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं। ax और ay को अगर हम एक साथ रख दें फिर a कॉमन ले लें। नेक्स्ट इज 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब अगर हम यहां भी देखें ना तो पहले दोनों में 15 कॉमन दिख रहा है और pq में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगले दोनों में अगर हम देखते हैं तो 9 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है और pq भी कॉमन नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर कर देना है, ठीक है। तो इसमें चलो पहले सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो 15pq, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं कि 15pq है तो 15 में 9 रखूंगा तो 3 कॉमन आ जाएगा। अगर 9 वाले के साथ इसको पेयर करूंगा और 25 वाले के साथ करूंगा तो 5 कॉमन आ जाएगा। इट मीन्स मैं इसको 15 वाले के पास जो है 9 वाला भी लिख सकता हूँ, 25 वाला भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं 25 वाला लिख लेता हूँ, इजी पड़ेगा। तो 25p और इधर बच गया 15 एंड 9q। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 5 कॉमन आता है, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। एक p भी कॉमन है, दोनों में है, तो यहां पे बचा 5 3 जा 15 q प्लस का साइन, 5 5 जा 25 p कॉमन आ गया। अगले वाले में देखें अगर हम इन दोनों में, तो इनमें क्या कॉमन है, p q तो कुछ भी कॉमन नहीं है और 3 कॉमन है इसमें, तो 3 कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9q। तो एक मेरा ये बन गया सेम, ठीक है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन सेम होना चाहिए। तो एक आ गया मेरा ये कॉमन 3q प्लस 5। अगर मैंने ये कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, ये निकल गया तो यहां से बचेगा 5p और यहां से बचेगा 3। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ। इट इज z - 7 प्लस 7xy माइनस xy z। अब अगर पहले दोनों में हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। अगले दोनों में अगर हम देखें तो xy कॉमन दिख रहा है। तो इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं पहले कि ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इनमें नहीं कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे। अगले दोनों में देखते हैं, अगले दोनों में xy मुझे कॉमन दिख रहा है, तो यहां से बचा 7 और यहां से बचा -z। बट यहां पे एक दिक्कत क्या आ रही है अब, कि यहां पे है x - 7 और यहां पे है z - 7, यहां पे है 7 - z। हमने बोला था कि सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बट साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में क्या करते हैं, किसी भी एक को जो है पलटना पड़ेगा। कैसे, यहां पे है ना 7 - z, अगर मान लिया ये ऐसे लिखा होता है 2 - 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं -2 + 3, बट मैं इसको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब इंटू करके देख लेंगे, ये बन गया +2, ये बन गया -3। तो दोनों में से वही चीज यहां करेंगे, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा -7 + z, साइन चेंज हो जाएगी इनके, और फिर ये 1 z - 7 - xy। अब ये हो गया z -
7। बस मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, इसको साइन के साथ तो लिख सकते हैं, सेम साइन अगर हम ले जा रहे हैं तो। एक बन गया z माइनस 7 और एक बन गया 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन आराम आराम से समझ के सॉल्व करना है। अगर कोई कहे कि मेरे को 7 वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है तो हम वो चीज भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें मेन है कि अभी जितने हम अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चंस को देख सकें वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी का मैं सेकंड तरीके से कर देता हूं, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z। मान लिया मैं कहता हूं कि मेरे को दोनों 7 वाले एक साथ दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, z को मैं उधर लिख देता हूं, तो माइनस 7 प्लस 7xy, क्योंकि 7 में इजी हो जाएगा देखना किसी को, और z भी दिख रहा है, तो माइनस xyz। अब इस z को, ये प्लस z है, उससे पहले माइनस थोड़ी ना लगा है, तो इसको बस मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं, तो इधर मैंने लिख दिया। इनमें क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन निकाल लिया, यहां से बचा -1 और इधर से बचा प्लस xy। इनमें देखें अगर हम कॉमन, अगर ये मेरा माइनस है यहाँ पे तो मैं माइनस लिख के ले लेता हूँ, z कॉमन है तो यहां से बचा xy। अब यहाँ पे देखते हैं, z है, z निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ पे प्लस है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा। जब भी हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो साइन जरूर चेंज होगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। अब क्या ये एक दोनों एक जैसा आ रहा है, xy माइनस 1, ये भी है xy माइनस 1, आगे पीछे है बट साइन तो सेम है, 1 के साथ दोनों जगह माइनस लगा है और xy दोनों जगह प्लस है, तो फिर इसको बदलने की जरूरत नहीं है। एक यही हो जाएगा xy माइनस 1 या -1 प्लस xy, दोनों लिख सकते हैं इसको, और एक जो सेकंड बनेगा वो बनेगा 7 माइनस z, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम इसको कर सकते हैं। और एक चीज फाइनल बता दूं उसमें, कि इसमें कभी भी आंसर, मान लिया मेरा आंसर आया a प्लस बी एंड c माइनस डी, इसमें होने के लिए ये आंसर भी हो सकता है कि सबके साइन बदले हो, मान लिया यहाँ पे मैंने यहाँ भी माइनस लगा देता हूं, तो आंसर ऐसे भी आ सकता है b माइनस a और d माइनस c। तो आंसर अगर बुक में ऐसे लिखा है, तुम्हारा ऐसे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकता है, ठीक है। वो होता क्या है, इसमें से भी माइनस कॉमन निकल गया, इसमें से भी माइनस कॉमन निकल गया, माइनस माइनस प्लस, इसलिए फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अब जो है इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।